तो आज हम बात करने वाले हैं एक आधुनिक नेपाली कहानी की। ये कहानी है जवान मोहब्बत की और उसके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं उसकी। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। ये कहानी है प्यार की, धोखे की और एक ऐसी भयानक गलती की। मतलब ये तीन चीजें मिलकर कई जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है रामधुनी नाम के एक छोटे दूर दराज के गांव से। यहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर्स मिलते हैं। एक मासूम सी प्रेम कहानी शुरू होती है, लेकिन इस कहानी के चारों तरफ मुसीबतों का एक जाल भी बुना हुआ है। कहानी के सेंटर में हैं ये तीन लोग। एक तरफ है मदन, जो एक शांत स्वभाव का टैलेंटेड आर्टिस्ट है। फिर है मुन्ना, जिसकी जिंदगी और एनर्जी की चर्चा पूरे गांव में होती है। और तीसरा है मक्करे, गांव का एक दबंग गुस्सैल लड़का। और बस इन्हीं तीनों के बीच का टकराव पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। तो कहानी में जो टेंशन है वो यहीं से शुरू होती है। मदन थोड़ा शर्मीला है, इसलिए वो मुन्ना से सीधे सीधे अपने दिल की बात कह नहीं पाता। और उसे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं मकरे अपनी दबंगई से मुन्ना का दिल ना जीत ले। अब देखिए, ये मामला सिर्फ एक लव ट्रायंगल का नहीं है। मक्करे का ये एक डायलॉग ये कहानी में छुपे गहरे सामाजिक भेदभाव और जातिवाद को सामने ले आता है। इससे ना सिर्फ उसकी क्रूरता का पता चलता है, बल्कि ये भी समझ आता है कि वो मदन से इतनी नफरत आखिर करता क्यों है। और मकरे के इसी नफरत भरी सोच के जवाब में टीचर की कही ये एक बात पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज बन जाती है। ये लाइन न सिर्फ मदन को हिम्मत देती है, बल्कि मुन्ना के दिल में भी उतर जाती है। और यहीं से वो मदन को एक अलग ही नज़र से देखने लगती है। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से सब कुछ बदल जाता है। जब मक्करे को यह एहसास होता है कि वो मुन्ना को खो रहा है, तो वो मदन की इज्जत और मुन्ना के साथ उसके रिश्ते को तबाह करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है। ये कोई अचानक हुई चीज नहीं थी। नहीं, मक्करे ने बदला लेने के लिए एक पूरी सोची समझी साजिश रची थी। उसका एक एक कदम बस इसलिए था कि किसी भी तरह मदन को गुनहगार साबित कर दिया जाए और उसे मुन्ना की नज़रों में हमेशा के लिए गिरा दिया जाए। और होता भी वही है। मक्करे का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। जब मुन्ना मदन को उस हालत में देखती है, तो वो उस धोखे का शिकार हो जाती है। उसके मुंह से निकले ये शब्द न सिर्फ मदन का दिल चकनाचूर कर देते हैं, बल्कि कहानी को एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर ले आते हैं। तो असल में पूरी ट्रेजेडी की जड़ यही थी। एक तरफ वो था जो मुन्ना को अपनी आंखों से दिखा, जिस पर उसने यकीन कर लिया, और दूसरी तरफ वो कड़वी सच्चाई थी जिसे मदन के अलावा उस वक्त कोई नहीं जानता था। और बस इसी एक गलतफहमी ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब जाहिर है, इतने बड़े झूठे इल्जाम और जिल्लत के बाद मदन के पास कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। वो शर्म और टूटे दिल के साथ उस गांव में नहीं रह सकता था। इसलिए उसने सब कुछ पीछे छोड़कर शहर जाने का फैसला कर लिया। और अब हम कहानी के सबसे आखिरी और सबसे दुखद हिस्से पर आ गए हैं। मक्करे के उस एक झूठ का असर सिर्फ मदन की जिंदगी पर नहीं पड़ा, उसकी कीमत हर किसी को चुकानी पड़ी, और उसके नतीजे बहुत ही भयानक निकले। कहानी का अंत इस पूरी त्रासदी की एक दर्दनाक तस्वीर पेश करता है। पार्ट 28 में मदन मारा जाता है। उसके कुछ ही वक्त बाद पार्ट 32 में गम में डूबी मुन्ना की भी जान चली जाती है। और आखिर में पार्ट 34 में अपने किए पर पछतावे और अपराध बोध से भरा मकर्रे खुद अपनी जान ले लेता। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे नफरत और धोखे से बोला गया सिर्फ एक झूठ सिर्फ रिश्तों को ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है।